डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दीप्ति श्रीवास्तव, एसोसिएट प्रोफेसर इन जोलॉजी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आज आप लोगों को रेप्टाइल्स में बेसिक स्कल टाइप्स के बारे में बताऊंगी। The skull names come from the word apes, which means arch. The number and types of arches or enclosed fenestrae or windows give the skull types their names. These openings actually give the skull extra space for the attachment of jaw muscles, allowing animals to snap their jaws more forcefully. स्कल नाम एप्स शब्द से आया है जिसका अर्थ है आर्च। स्कल में आर्चेज या इनक्लोज्ड फेनिस्ट्रे या विंडोज़ या छिद्रों की संख्या और उनके प्रकारों के आधार पर स्कल के विभिन्न नाम होते हैं, विभिन्न प्रकार होते हैं। स्कल में उपस्थित ये ओपनिंग्स जॉ मसल्स के अटैचमेंट के लिए अतिरिक्त स्थान प्रदान करती हैं, जिसके कारण एनिमल्स अपने जॉस को, अपने जबड़ों को अधिक फोर्सफुली काटने का काम में ले सकता है। Temporal fenestrae have been used to classify amniotes by Osborn 1903. Taxa such as Anapsida, Diapsida, Eurypsida and Synapsida were named after their type of temporal fenestration. Temporal fenestrae are large holes on the sides of the skull. टेम्पोरल फेनिस्ट्रे का प्रयोग एमनियोट्स के क्लासिफिकेशन के लिए सबसे पहले ऑसबॉर्न द्वारा किया गया था। एनप्सिडा, डायप्सिडा, यूरिप्सिडा तथा सिनेप्सिडा, इनके नाम टेम्पोरल फेनिस्ट्रेशन के प्रकारों पर दिए गए हैं। टेम्पोरल फेनिस्ट्री स्कल की साइड्स पर उपस्थित बड़े छिद्र हैं। इन होल्स या इन छिद्रों के क्या कार्य हैं, इसके बारे में लंबे समय तक विवाद रहा। कई वैज्ञानिक ये विश्वास करते हैं कि ये फेनिस्ट्री या छेद मसल्स को आसानी से फैलने तथा लंबाई में बढ़ने के लिए मदद करते हैं, जिसके कारण जॉस का गैप या उनके बीच का स्थान बढ़ जाता है और ये आसानी से बड़े शिकार को ग्रहण कर लेते हैं। एनप्सिड स्कल रेप्टाइल्स में डिफरेंट टाइप के स्कल्स पाए जाते हैं, जो कि उनके स्कल में छिद्रों की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर आधारित हैं। सबसे फर्स्ट टाइप है एनप्सिड स्कल, जो कि कॉटिलोसोरिया तथा चिलोनिया में पाए जाते हैं। This is the most primitive type of skull of reptiles that occurred in primitive labyrinthodont amphibians and then in primitive reptiles like Simoria.
ये सबसे प्रिमिटिव टाइप का स्कल है जो कि प्रिमिटिव लैब्रिन्थोडोंट एम्फीबियंस तथा प्रिमिटिव रेप्टाइल्स जैसे कि सिमोरिया में पाया जाता था। The anapsids were the first reptiles to appear in the Carboniferous period. ऐसे एनिमल्स जिनमें एनाप्सिड स्कल पाया जाता था उनको एनाप्सिड्स कहते थे। एनाप्सिड्स फर्स्ट रेप्टाइल्स हैं जो कि कार्बोनीफेरस पीरियड के दौरान उत्पन्न हुए थे। एनाप्सिड मीन्स विदाउट आर्च, मीनिंग दैट दे हैव नो फेनिस्ट्री इन देयर स्कल्स। एनाप्सिड का अर्थ है विदाउट आर्च, अर्थात ऐसे एनिमल्स जिनके स्कल में कोई फेनिस्ट्री या कोई छिद्र नहीं होते। The anapsids were first represented by small herbivorous procolonophonids and the much larger herbivorous Periesaurus. Anapsids सबसे पहले छोटे हर्बीवोरस प्रोकोलोनोफोनिड्स द्वारा रिप्रेजेंटेड होते थे। प्रोकोलोनोफोनिड्स यानी प्रोकोलोनोफोनिडी फैमिली के मेंबर्स, और उसके बाद कुछ बड़े हर्बीवोरस पेरियोसॉरस द्वारा रिप्रेजेंटेड होते थे। Chelonia that today includes tortoise and turtles still possess this type of skull, which has complete skull roofing without temporal vacuities or fossa. आज चिलोनिया ऑर्डर जिसमें टॉर्टाइज और टर्टल्स आते हैं, इनमें एनाप्सिड टाइप के स्कल पाए जाते हैं। इन एनिमल्स में कोई टेम्पोरल वैक्यूटीज या फोसा नहीं होती। स्कल कंप्लीटली बोन से कवर्ड रहता है। इस तरह का स्कल हैवी परंतु स्ट्रॉन्ग मजबूत होता है। टर्टल्स में छोटा हेड होता है तथा इनके जॉज में टीथ नहीं पाए जाते, इसलिए इनका स्कल इनकी नेक आराम से इनके स्कल के वेट को इनकी गर्दन सहन कर पाती है। लेकिन दूसरे रेप्टाइल्स में जिनमें जॉज तथा हेड अत्यधिक विकसित होते हैं, उनमें लाइटर या हल्के स्कल का होना आवश्यक है ताकि उनकी नेक उसको इजीली सपोर्ट कर सके। इस हेतु इनके स्कल में टेम्पोरल एरिया में वैक्यूटीज या एम्प्टी स्पेसेस रिक्त स्थान विकसित हुए ताकि स्कल के वेट को इनकी गर्दन सहन कर पाए। ये एनेप्सिडा टाइप का स्कल है। इसमें हम देख रहे हैं कि किसी स्कल में किसी तरह की कोई टेम्पोरल फेनिस्ट्रे या कोई छेद नहीं दिखाई दे रहे। पूरा का पूरा स्कल जो है उसमें डिफरेंट तरह की बोन्स दिखाई दे रही हैं, यानी स्कल जो है पूरा बोन से कवर्ड है। केवल आगे एक स्मॉल नेजल कैविटी
दिखाई दे रही है तथा ऑर्बिट है। सेकेंड टाइप है यूरिप्सिड स्कल, फाउंड इन प्लीसियोसोरस। Eurypsid means wide arch. They have one fenestra high on both sides of the skull. The Eurypsids are represented by the marine reptiles such as the Ichthyosaurus, Plesiosaurus, and Placodonts, which are all completely extinct groups. The Eurypsids arose from the Diapsids, which had two fenestrae, but sealed one of the openings to strengthen their skulls for life under water. यूरिप्सिड्स का अर्थ है वाइड आर्च। इनके स्कल में दोनों तरफ ऊपर की तरफ एक फेनिस्ट्रा या एक छेद होता है। यूरिप्सिड्स मेराइन रेप्टाइल्स जैसे कि इक्थियोसोर्स, प्लीसियोसोर्स और प्लेकोडोंट्स द्वारा रिप्रेजेंटेड होते हैं। ये सारे के सारे एक्सटिंक्ट ग्रुप्स हैं। यूरिप्सिड्स डायप्सिड्स से एरोज हुए। डायप्सिड्स में दो फेनिस्ट्रा होते हैं, लेकिन यूरिप्सिड्स में उनके पानी में रहने के कारण एक फेनिस्ट्रा या एक छेद बंद हो जाता है। Plesiosaurus was aquatic giant reptile with a long neck, small skull, and fish-eating jaws. Its limbs were modified into paddles for swimming, and there was no tail fin, but a small tail. Skull had a single pair of temporal vacuities bordered by parietal, postorbital, and squamosal bones. Maxilla and premaxilla had sharp teeth for fish catching. Plesiosaurus एक्वेटिक जायंट रेप्टाइल है जिसमें लंबी गर्दन, छोटा स्कल तथा फिश को खा सकने वाले जॉज उपस्थित होते थे। इनके लिम्स स्विमिंग के लिए पैडल्स में मॉडिफाइड होते थे। इनमें कोई टेल फिन नहीं होता था, लेकिन एक छोटी टेल होती थी। स्कल में एक जोड़ी टेम्पोरल वैक्यूटीज होती थीं जो कि पैराइटल, पोस्ट ऑर्बिटल तथा स्क्वामोजल बोन से घिरी रहती थी। मैक्सिला तथा प्री मैक्सिला में शार्प टीथ होते थे और जो कि फिश को पकड़ने के लिए बने होते थे। ये देखिए, ये यूरिप्सिडा स्कल है। इसमें स्कल के दोनों तरफ एक टेम्पोरल ओपनिंग है। ये इस ओपनिंग के नीचे पोस्ट ऑर्बिटल तथा स्क्वामोजल बोन्स उपस्थित हैं, यानी कि स्कल में एक डॉर्सोलेटरल टेम्पोरल ओपनिंग है दोनों तरफ, जो कि नीचे से पोस्ट ऑर्बिटल और स्क्वामोजल बोन से घिरी हुई है। नेक्स्ट टाइप ऑफ स्कल, पैराप्सिड स्कल, फाउंड इन इक्थियोसॉरस। This type of skull evolved in Ichthyosaurus, which included dolphin-like aquatic reptiles that preyed upon fishes or other aquatic animals. This skull also had only one pair of temporal vacuities on the upper side,
guarded by two additional bones, namely postfrontal and supratemporal, which push the postorbital and squamosal bones towards the lower side. The vacuities are guarded by parietal bones above. The condition found in Ichthyosaurus is distinguished from the Eurypsid condition because their temporal fenestrae are only bordered by the parietal, postfrontal and supratemporal. This condition has been called parapsid, but it only represents a minor variation from the Eurypsid pattern. पैराप्सिड टाइप का स्कल इक्थियोसोरस में इवॉल्व हुआ, विकसित हुआ। इनमें डॉल्फिन लाइक एक्वेटिक रेप्टाइल्स आते हैं जो कि फिशेस तथा दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स को खाते हैं। इनके स्कल में भी अपर साइड की तरफ दोनों तरफ एक जोड़ी टेम्पोरल वैक्यूटीज पाई जाती हैं। इनमें दो अतिरिक्त बोन्स पोस्ट फ्रंटल तथा सुप्रा टेम्पोरल उपस्थित होती हैं जो कि टेम्पोरल वैक्यूटीज को घेरे रहती हैं। इन दोनों बोन्स की उपस्थिति के कारण ये पोस्ट ऑर्बिटल तथा स्क्वामोजल बोन्स को नीचे की तरफ धकेल देती हैं। ये इनकी वैक्यूटीज ऊपर से पैराइटल बोन्स द्वारा गार्डेड रहती हैं, घिरी रहती हैं। तो इस तरह से यूरिप्सिड कंडीशन तथा पैराप्सिड कंडीशन दोनों में अंतर होता है। दोनों में वैक्यूटीज तो एक पेयर है, स्कल के दोनों तरफ एक एक वैक्यूटीज प्रेजेंट हैं, लेकिन यूरिप्सिड स्कल में टेम्पोरल वैक्यूटीज पोस्ट ऑर्बिटल तथा स्क्वामोजल बोन से गार्डेड रहती हैं, जबकि पैराप्सिड में टेम्पोरल वैक्यूटीज पोस्ट फ्रंटल तथा सुप्रा टेम्पोरल से गार्डेड रहती हैं। ये देखिए पैराप्सिडा, इसमें स्कल के दोनों तरफ टेम्पोरल वैक्यूटीज हैं, एक पेयर टेम्पोरल वैक्यूटीज, लेकिन यहाँ पर ये टेम्पोरल वैक्यूटीज पोस्ट फ्रंटल तथा सुप्रा टेम्पोरल बोन्स द्वारा गार्डेड हैं। नेक्स्ट स्कल डायप्सिड स्कल found in sphenodon, snakes, lizards, crocodiles and dinosaurs. This type of skull has two temporal vacuities on either side of the skull. The superior temporal vacuity is surrounded by parietal above and postorbital and squamosal below. The inferior temporal vacuity is guarded by the postorbital and squamosal above and jugal and quadrijugal below. This type of skull is lighter and had more space for the attachment of jaw muscles. It is found in a large number of living reptiles and also in extinct dinosaurs. Dinosaurs and crocodiles also have a pair of preorbital vacuities anterior to the eye orbits. Dapsid skull
स्फिनोडोन, स्नेक्स, लिजर्ड्स, क्रोकोडाइल्स तथा डायनासोर्स में पाया जाता है। इस तरह के स्कल में दो टेम्पोरल वैक्यूटीज स्कल के दोनों तरफ होती हैं। सुपीरियर टेम्पोरल वैक्यूटी पैराइटल, ऊपर से पैराइटल तथा नीचे से पोस्ट ऑर्बिटल और स्क्वामोजल बोन से सराउंडेड रहती हैं, तथा इंफीरियर टेम्पोरल वैक्यूटी पोस्ट ऑर्बिटल तथा स्क्वामोजल बोन से ऊपर की तरफ तथा जुगल एंड क्वाड्राजुगल के द्वारा नीचे से गार्डेड रहती हैं। इस तरह का स्कल अधिक लाइटर होता है, अधिक हल्का होता है। इस तरह का स्कल लार्ज नंबर ऑफ लिविंग रेप्टाइल्स में तथा एक्सटिंक्ट डायनासोर्स में पाया जाता है। ये देखिए डायप्सिडा, यहाँ पर स्कल के दोनों तरफ दो दो टेम्पोरल वैक्यूटीज हैं। ऊपर वाली सुपीरियर वैक्यूटीज जो कि पोस्ट ऑर्बिटल तथा स्क्वामोजल से बाउंडेड हैं, तथा इंफीरियर टेम्पोरल वैक्यूटीज ये इंफ्रा टेम्पोरल ये और ये इंफ्रा टेम्पोरल फोसा कहलाती है। तो ऊपर वाली सुप्रा टेम्पोरल फोसा और नीचे वाली इंफ्रा टेम्पोरल फोसा और दोनों टेम्पोरल ओपनिंग्स एक दूसरे से पोस्ट ऑर्बिटल तथा स्क्वामोजल बोन्स की बार द्वारा अलग अलग रहती हैं। सिनेप्सिड स्कल found in Plecosaurina and Therapsida. This type of skull was found in Dimetrodon and the mammal-like Therapsid reptiles, in which there was only one inferior temporal vacuity on either side of the skull, but it was guarded by post-orbital and squamosal bones above and jugal and quadrijugal below. Synapsid means to gather arch. The synapsids were the dominant land vertebrates from the late Carboniferous period to the end of Triassic period. Although the synapsids were reptiles, they later gave rise to mammals. Synapsid skull प्लीकोसोरिया तथा थेरेप्सिडा में पाया जाता था। थेरेप्सिड्स मैमल लाइक रेप्टाइल्स हैं। इनमें स्कल के दोनों तरफ एक इंफीरियर टेम्पोरल वैक्यूटीज है जो कि पोस्ट ऑर्बिटल तथा स्क्वामोजल बोन से ऊपर की तरफ तथा जुगल तथा क्वाड्रोजुगल बोन से नीचे की तरफ गार्डेड रहती है। सिनेप्सिड्स डोमिनेंट लैंड वर्टिब्रेट्स थे जो कि लेट कार्बोनिफेरस पीरियड से
ट्रायसिक पीरियड के अंत तक पृथ्वी पर उपस्थित थे। सिनेप्सिड्स से आगे चलकर मैमल्स बने। ये देखिए सिनेप्सिडा, जिनसे इस तरह के स्कल से ही आगे चलकर मैमल के स्कल का विकास हुआ। यहाँ पर नीचे की तरफ टेम्पोरल ओपनिंग दिखाई दे रही है, जो कि ऊपर की तरफ से पोस्ट ऑर्बिटल और स्क्वामोजल बोन से गार्डेड है। तो आज हमने रेप्टाइल्स में किस तरह के स्कल्स पाए जाते हैं और उनमें कैसी टेम्पोरल वैक्यूटीज पाई जाती हैं, उनकी संख्या क्या है और वो कौन सी बोन से घिरी हुई रहती हैं, कौन सी बोन्स उनको गार्ड करती है, उन उसके बारे में पढ़ा। थैंक यू।